Welcome back, students. Welcome to lecture number 4 of the chapter Elasticity of Demand. Elasticity of Demand chapter हम explain करता है the quantitative measure, not the qualitative. जैसे law of demand था वो qualitative measure था प्राइस और डिमांड के अंदर. जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव मेजर है. वो इनकी क्वांटिटी को मेजर करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी, कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो किस रिस्पॉन्स से, किस क्वांटिटी से उसकी डिमांड चेंज होगी. सो बेसिकली ईडी इज माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस, और यू में से माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी. दिस मच वी हैव ऑलरेडी डन. काफ़ी न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसके. इसके बाद हमने टॉपिक किया था डिग्रीज. देर आर 5 डिग्रीज. अगर इलास्टिसिटी 0 आ रही है इट इज़ नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी आ रही है इट इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अगर इलास्टिसिटी 1 आ रही है इट इज़ नोन एज यूनिटरी और यूनिटी इलास्टिक डिमांड. अगर आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो वी से इट इलास्टिक डिमांड, और अगर 1 से छोटा आंसर आ रहा है तो वी से इट इन इलास्टिक डिमांड. और यही 2 आज डिग्रीज हम करने जा रहे हैं. वी आर डूइंग 2 डिग्रीज, इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड. पेज नंबर 53. पेज नंबर 53. ग्रेटर देन यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1. अगर 1 से बड़ा आंसर आता है it refers to the situation when percentage change in QD is more than percentage change in its own price. अगर प्राइस 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड 10% से ज़्यादा चेंज होगी. Whatever the percentage change in price is, the demand is far more than that. Here ED is greater than 1. Full stop. आगे लिखिए. The demand of the good in this case is known as elastic. Full stop के आगे लिखिए. The demand of the good, the demand of the good is known as elastic. elastic को आप कॉमास में रखेंगे. so elastic demand. आई होप पेज 54 तक आप ऑलरेडी लिख चुके हैं. यू मस्ट बी ऑन पेज 55. आई रिपीट, यू मस्ट बी ऑन पेज 55. सो 55 पे ये चीज़ एक्सप्लेनेशन आएगी. इलास्टिक डिमांड, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज इन रुपीज, दिस इज इन यूनिट्स. जब प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है. इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड को चेंज कर सकते हैं आप इजीली. प्राइस को 10% से बढ़ा दो, प्राइस को 10% से बढ़ा दो, दैट वुड बी 11. डिमांड का रिस्पॉन्स प्राइस से ज़्यादा रख दो क्योंकि आप इजीली चेंज कर सकते हैं. प्राइस 10% से बड़ा है तो डिमांड 20% से कम कर दीजिए. आई रिपीट, प्राइस 10% से बड़ा है तो डिमांड 20% से कम कर दीजिए. 80. मैंने जो प्राइस और डिमांड इज्यूम की है ज़रूरी नहीं है आप वही इज्यूम करें. जो प्राइस और डिमांड इज्यूम की गई है आप कोई और भी प्राइस डिमांड इज्यूम कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी. पी बाई क्यू into delta q by delta p, 200 by 100 which is minus 2. पता ही था आंसर 2 आएगा क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% by 10% is 2 only. Good has इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1. अगर इसका हम न्यूमेरिकल ग्राफ बनाना चाहें
तो ये कर्व आप फ्लैट बनाएंगे, स्टीप नहीं। नाउ दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर हम यहाँ से इसको शुरू करके ऊपर की तरफ ले जाएं तो वो चीज़ फ्लैट हो जाएगी, अगर नीचे की तरफ लेके आए तो वो चीज़ स्टीप हो जाएगी। दिस इज द स्टीप डिमांड कर्व एंड दिस इज द फ्लैट डिमांड कर्व। सो अगर आपने इलास्टिसिटी को ज़्यादा शो करना है, ग्रेटर देन 1, आई रिपीट, अगर आपने इलास्टिसिटी को 1 से ज़्यादा शो करना है तो आप जो कर्व बनाएंगे वो स्टीप नहीं, फ्लैट होगी, like this. Here we have his price and here we have his quantity demanded. This is demand curve DD. When the price is P, the demand is Q. Price कम हो गया P0, डिमांड बढ़ गई Q1। और आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी का चेंज है वो ज़्यादा है, प्राइस का चेंज कम है। यू मे चेक इट विद द स्केल, बट अगर आपको ये चीज़ इतनी वायबल या फिजिबल नहीं लग रही है और आपको लगता है कि ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि डिमांड में ज़्यादा चेंज है प्राइस में, तो टीचर कोई स्केल थोड़ा यूज़ करेगा चेक करने के लिए। तो आप इसको और फ्लैट बनाइए। आप कर्व को जितना, ये कर्व गलत नहीं है, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर मैं अब कर्व को थोड़ा और फ्लैट बनाने जा रहा हूँ। तो जब आप कर्व को फ्लैट बनाएंगे वो चीज़ विजिबल हो जाएगी बाय अ नेकेड आई। लाइक दिस। पहले से ज़्यादा फ्लैट कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं। When the price is OP, the demand is OQ. When the price falls to OP0, demand rises to OQ1. और ये डिफरेंस तो आपको अब नज़र आ रहा है बाय नेकेड आई डेफिनेटली। इतना चेंज प्राइस का है, देखिए ये चेंज प्राइस का है, डिमांड का चेंज ज़्यादा है। हम ये मान रहे हैं कि जो ग्राफ बना है वो सेम स्केल पे बना है, कोई किंक नहीं है, तभी ये चीज़ फिजिबल है शो करनी। देयर इज़ नो किंक इन द डायग्राम। राइट डाउन दी एक्सप्लेनेशन। आई थिंक यू मस्ट बी ऑन पेज 55 पे 2 डिग्रीज आएंगी। बनाइए इलास्टिक डिमांड। डेफिनेशन तो हम पढ़ ही चुके हैं। इलास्टिक डिमांड में शेड्यूल बनाइए। प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस राइजेस टू 10 to 11, डिमांड फॉल्स टू 100 to 80। ये देखिए प्राइस यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है। हमने ग्राफ को प्रेजेंट नहीं किया टेबल को ग्राफ पे, ग्राफ अलग है, डायग्राम शेड्यूल अलग है, इसीलिए हम इसको अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं। ये जो सॉल्विंग की गई है वो शेड्यूल के हिसाब से की गई है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो इसके हिसाब से अलग दूंगा। गिविंग यू 1 minute, प्लीज ड्रॉ दैट सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली आफ्टर दिस। स्पीड अप। ओके, मस्ट हैव ड्रॉन दैट। जिन्होंने अपने नोट्स में कर्व फ्लैट बनाई हुई है उनका ये डिफरेंस सीधा नज़र आ रहा है बाय नेकेड आई। जिसकी कर्व कम फ्लैट है उसे बाय स्केल चेक करना पड़ेगा। सो मैं तो सजेस्ट रूलर से चेक करना पड़ेगा कि ये चेंज ज़्यादा है, ये चेंज कम है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जितना फ्लैट बनाएं उतना बेटर है। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम।
DD is a downward sloping demand curve of a commodity. DD is a downward sloping demand curve of a commodity whose elasticity is इन्वर्टेड में लिखेंगे इलास्टिक, whose elasticity is इन्वर्टेड में लिखेंगे इलास्टिक, full stop. The percentage change in quantity demanded, the percentage change in quantity demanded when the quantity rises from OQ to OQ1, when quantity rises from OQ to OQ1, is greater than the percentage change in its own price, is greater than the percentage change in its own price. When price falls from OP to OP0, when price falls from OP to OP0, full stop. इसी पे अब आगे मूव कर रहे हैं. लेट्स मूव टू द 5th डिग्री. अगर डिमांड इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड रुपीज एंड यूनिट्स. प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी. जब ये कॉमोडिटी का प्राइस 10 था तो ये 100 कॉमोडिटीज़ की डिमांड कर रहे थे कंज्यूमर. प्राइस को हम 10% से बढ़ा देते हैं. लेट्स इंक्रीज द प्राइस बाय 10%, बट द डिमांड डज नॉट फॉल बाय 10%. डिमांड डज नॉट fall by 10%, it reduces less than 10%, say 5%, 105. इनइलास्टिक शो करना है ना कि आप डिमांड इजीली चेंज नहीं कर सकते. ED is minus P by Q into delta Q by delta P, P by Q into delta Q by delta P minus 0.5. Good has इनइलास्टिक डिमांड. ये 1 से छोटा है तो इनइलास्टिक. अब ये नहीं, ये भी तो 1 से छोटा ही है. -2 भी तो 1 से छोटा होता है. नो, माइनस डज नॉट कंसिडर्ड. माइनस इज अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. अब अगर हम ये शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें, सॉरी डायग्राम के थ्रू, दिस इज प्राइस, this is quantity demanded. आप जो कर्व बनाएंगे वो बनाएंगे स्टीप. आई रिपीट, जो कर्व बनाई जाएगी वो कर्व बनेगी स्टीप. दिस इज स्टीप, DD. नाउ when the price is OP, the demand is OQ. Price falls to OP0, डिमांड राइजेस टू OQ1. बट अगर आप ध्यान देंगे तो सीधा ही पता लग रहा है देख के, ये जो चेंज है ये कम है, इसका चेंज ज़्यादा है. दैट मीन्स जो क्वांटिटी चेंज कर रही है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो कम है, प्राइस में चेंज ज़्यादा है. आप आराम से इसकी डिमांड चेंज नहीं कर पा रहे. जैसे पेट्रोल डीजल का प्राइस अगर बढ़ जाता है, क्या आप उसकी डिमांड कम कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, बट उस रेट से नहीं जिस रेट से प्राइस बढ़ रहा है. अगर प्राइस 10% से बढ़ गया तो आप पेट्रोल डीजल की डिमांड 10% से कम नहीं कर पाएंगे.
whatever the reason is, howsoever you try, the demand is inelastic. The good has inelastic demand. Page number 53, less than unity. It refers to the situation when percentage change in QD is less than percentage change in its own price. QD में जो change आ रहा है वो कम है और price में जो change आ रहा है वो ज़्यादा है. Here, comma, ED is less than equal, less than 1. आगे लिख लेंगे, आगे लिखेंगे. The good whose elasticity is less than unity is known as the good which has elasticity less than unity. The good which has elasticity less than unity is known as the good having inelastic demand, is known as the good having inelastic demand. Full stop. So moving on. Jump to page 55. Page 55 पे अब इसको explain करना है. You are supposed to explain on page 55 this much. बनाइए वहाँ पे inelastic demand, लिखिए inelastic demand. Inelastic demand underline करने के बाद आप schedule बनाने जा रहे हैं. What is schedule? It's a tabular representation that is price and quantity demanded. Price बढ़ रहा है 10 to 11, डिमांड कम हो रही है 100 to 105. जैसे आपको पहले बताया, आपको शेड्यूल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी परसेंटेज से प्राइस चेंज हो रहा है उससे कम परसेंटेज से क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए. अब आप इस शेड्यूल को सॉल्व करेंगे. ई डी इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी. व्हेन यू सॉल्व इट द आंसर इज 0.5, दैट इज इन माइनस. Now I am giving you 1 minute. Please make this diagram. ये डायग्राम बनाइए. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. अगर डायग्राम प्रेजेंटेबल चाहते हैं, आपकी प्रेजेंटेबल हो, तो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि डायग्राम आप स्टीप बनाएं. यू आर सपोज टू मेक द डायग्राम स्टीप. दिस इज फ्लैट, दिस इज स्टीप. स्पीड अप. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. Speed up everyone. Draw this diagram, draw this curve so that we can explain it properly. So write down the explanation. The percentage change in quantity demanded, the percentage change in quantity demanded, bracket में, increase in quantity demanded from OQ to OQ1, increase in quantity demanded from OQ to OQ1, bracket close, is less than, is bracket close के बाद, is less than the percentage change in its own price, is less than
the percentage change in its own price, ब्रैकेट में decrease in price from OP to OP0, decrease in price from OP to OP0, bracket close, full stop. Thus, DD is a downward sloping demand curve of a commodity. DD is a demand curve of a commodity whose demand is inelastic, full stop. So today we have completed the degrees. 5 डिग्रीज हैं, हमने 5 कंप्लीट कर लिए. जस्ट आपको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा. ED is equal to infinity. ED is greater than 1. ED is equal to 1. ED is less than 1. ED is equal to 0. ये कहीं भी बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए. अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी 0 होगी. थोड़ी फ्लैट हो जाएगी तो लेस देन 1, थोड़ी और फ्लैट हो जाएगी तो इक्वल टू 1, ज़्यादा फ्लैट रहेगी तो ग्रेटर देन 1, और कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी, दिस इज फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी डिमांड कर्व, तो इट इज infinity. These are the 5 degrees we have studied. Perfectly inelastic, inelastic, unitary elastic, elastic, perfectly elastic. Let's proceed with certain questions. Page number 58. Page number 58. Question number 1. Page 58. Question number 1. Price elasticity of a good is 3.5. Elasticity 3.5 आई है. Is the demand elastic or inelastic? Why? आंसर 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इलास्टिक. अच्छा, अगर 3.5 की जगह -3.5 होता, अगर 3.5 की जगह -3.5 होता, हम तब भी इलास्टिक ही लिखते, तब भी इलास्टिक ही रहती. राइट डाउन आंसर नंबर 1. If the price elasticity of demand of a good is 3.5, if price elasticity demand of a good is 3.5, then the demand will be termed as elastic. Then the demand will be termed as elastic as here percentage change in QD is greater than percentage change in its own price. Here percentage change in QD is greater than the percentage change in its own price, that is greater than unity, that is greater than unity.
क्वेश्चन में पूछा इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, हमने बताया इलास्टिक है। फिर पूछा वाई, क्योंकि 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है। कैसे? परसेंटेज चेंज इन QD, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मीनिंग ऑफ inelastic demand. What is inelastic demand? Direct question, write down the answer. Inelastic demand refers to a situation, inelastic demand refers to a situation when percentage change in quantity demanded, when percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in its own price, is less than the percentage change in its own price. Full stop. अब अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। फैक्टर्स तो आज नहीं हो पाएंगे बिकॉज वी हैव 7 फैक्टर्स, विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो पेज 56 पे आगे है पॉइंट्स वन शुड नॉट ओवरलुक। द पॉइंट्स वन शुड नॉट ओवरलुक, इसे करते हैं। ओके, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे से 1 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट 1 2 3, इसके लिए नेक्स्ट पेज गिवन है, पूरा पेज 3 कर्व्स के लिए गिवन है और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए गिवन है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो पॉइंट है आपको 1 मार्कर या 3 मार्क में इनडायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है। तो बेसिकली इसमें हमें कंसेप्ट समझना है। नंबर 1, पॉइंट्स वन शुड नॉट ओवरलुक मीन्स ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते इस चैप्टर में। 1, फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी, हमने अभी की है। अगर कर्व फ्लैट हो जाएगी तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी और अगर स्टीप होगी तो इलास्टिसिटी कम होगी। If two demand curves shoot from a common point, then the demand curve which is more flatter will be having more elasticity. Refer figure 1. जो मैंने अभी आपको कर्व बनाया था और अब की है, उसी को अब हम प्रूव करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे। So, this is price. See, demand curve एक ही जगह से शूट कर रहे हैं। द डिमांड कर्व आर शूटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन इज DA, अदर इज DB। दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। When the price is OP, this one जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, when the price is OP, the demand is OQ, दोनों की। जब प्राइस OP है तो डिमांड OQ है, दोनों का, डिमांड ऑफ A एंड डिमांड ऑफ B। रीजन, दोनों डिमांड का एक ही जगह से शूट कर रहे हैं। ये प्राइस कम हो गया P0, ये डिमांड बढ़ गई। कौन सी डिमांड कर्व है? B। दिस इज चेंज इन डिमांड ऑफ B। बट अगर इसी प्राइस पे हम A की डिमांड देखें तो दिस इज डिमांड ऑफ A। B में इतना चेंज आ रहा है, A में इतना चेंज आ रहा है। दिस इज डेल्टा B, दिस इज डेल्टा A। क्योंकि A में ज्यादा चेंज आ रहा है मतलब A ज्यादा इलास्टिक है। प्राइस इतना चेंज हुआ है, प्राइस इतना चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा P।
इतनी प्राइस की वजह से इतनी डिमांड चेंज हुई है कॉमोडिटी बी की और इतनी डिमांड चेंज हुई है कॉमोडिटी ए की। व्हाट डज दैट मीन? ए की डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है। इट मीन्स ए इज मोर इलास्टिक, ए ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है बी के कंपैरेटिवली क्योंकि सेम प्राइस चेंज हो रहा है। दैट मीन्स फ्लैटर द कर्व, हायर इलास्टिसिटी इट इज। आप देख सकते हैं 56 पे फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी। इफ टू डिमांड कर्व्स शूट फ्रॉम द सेम पॉइंट, द डिमांड कर्व विच इज मोर फ्लैटर विल हैव द मोर इलास्टिसिटी। प्रूफ हमने कर दिया है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू ड्रॉ दिस कर्व। पेज 57 पर 3 कर्व्स आएंगी। पेज 57 पर 3 कर्व्स आने वाली हैं और उसकी हमने एक्सप्लेनेशन देनी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, गिविंग यू 2 minutes, ड्रॉ द फिगर सो दैट वी कैन गिव द एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंगली। DA, DDA is the demand curve of commodity A, and DDB is the demand curve of commodity B. Due to fall in price from OP to OP0, quantity demanded of commodity A rises to QA, whereas quantity demanded of commodity B rises to QB. DDA is the demand curve of commodity A and DDB is the demand curve of commodity B. साथ साथ आप डायग्राम देख रहे हैं. Due to fall in price from OP to OP0,
quantity demanded of commodity A rises to QA, whereas quantity demanded of quantity B rises to QB. Full stop. The change in commodity, the change in quantity demanded of good A is greater than the change in quantity demanded of good B. Full stop. Hence, good A has more elastic demand than good B. गुड ए की ज़्यादा इलास्टिक डिमांड है और गुड बी की कम इलास्टिक डिमांड है. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स thus flatter the curve, greater the elasticity. Flatter the curve, greater the elasticity. I think I have proved this point. मैं प्रूव कर चुका हूँ ये पॉइंट. क्वेश्चन में लिखा था फिगर 1, तो यहाँ पे आप फिगर 1 दे दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर 3 फिगर्स बननी है. दिस इज फिगर 1. Give the explanation properly. हमें यहाँ से पता लग रहा है कि डिमांड बी की ज़्यादा चेंज हो रही है और ए की कम. Thirty more seconds, students. Speed up. ओके, मूविंग ऑन. अगर 56 के सेकेंड पॉइंट पे देखें, इसी से सिमिलर ही है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होके आ सकते. इफ टू डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्लैटर द कर्व, मोर इलास्टिक इट इज. यहाँ पर क्या था, डिमांड कर्व दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे थे. अगर डिमांड कर्व एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं तो कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है? जो ज़्यादा फ्लैट है. अगर दो डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट करें, ये सेकंड पॉइंट है जो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. दैट वुड बी फिगर 2. दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड. This is demand curve 1, this is demand curve 2. At the point of intersection, हम intersection के point से explain करेंगे. When the price is OP, कौन ज़्यादा flat है? Intersection के बाद कौन सा flat है? हमेशा जो change होता है वो intersection से पहले नहीं, बाद में consider करेंगे,
क्योंकि अगर उससे पहले लेंगे तो फ्लैट रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। प्राइस कम हो गया, इस प्राइस पर क्वांटिटी थी OQ, दिस इज Q1, इतना इंक्रीज, एंड दिस इज Q2, ज्यादा इंक्रीज। एग्जैक्टली वही चीज एक्सप्लेन की गई है, बट यहां पे डिफरेंस था कि डिमांड कर्व एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है और यहाँ पे डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओनली दिस इज द डिफरेंस। सो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ बिकॉज यही एक्सप्लेनेशन इसमें वैलिड हो जाएगी, तो आई एम जस्ट गिविंग इन हिंट्स। डेल्टा Q2 is greater than delta Q1, thus D2 is more elastic than Q1, hence at the point of intersection flatter the curve, more elastic it is. I'm giving you 2 minutes. Speed up everyone. I'm giving you 2 minutes. ये फिगर ड्रॉ कीजिए और ये एक्सप्लेनेशन लिखिए, और अगर और एक्सप्लेनेशन अच्छी देनी है तो रेफर 1। ये जो 1 की एक्सप्लेनेशन है वही एक्सप्लेनेशन इसमें वैलिड की जा सकती है। सो टेक 2 minutes and draw this figure and explain it. Speed up. स्पीड अप स्टूडेंट्स, ड्रॉ दिस, फोकस करिए, यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। यस, स्पीड अप। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, वी आर डन विद दिस लेक्चर, द लेक्चर वुड बीन कंप्लीटेड, देन विल मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, न्यू टॉपिक। स्पीड अप, 1 more minute। ओके, दैट्स इट। सो आज हमने 2 चीज़ें की हैं, व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, उसको एक्सप्लेन करने के बाद वी हैव डन विद द 2 डायग्राम्स, जिसमें हमने देखा है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक में कैसे पता लगता है अगर ग्राफिकली जज करना हो। फ्लैट द कर्व, हाई इलास्टिसिटी, स्टीप द कर्व, लेस इलास्टिसिटी। In lecture number 5, we'll continue with this chapter. We are left with some numericals, slope of demand curve, and the third, the point you should not overlook. Till then, bye-bye, take care. God bless.